बड़ा भी, हाँ मध्य में जाना उनके आपस में, है ना, मिलना करना। तो ये होता है करके एक संकल्प होता है कि संकल्प में ऐसे करें हाथ को, कुछ में फिर विकल्प नहीं होता कोई करके, आदमी संकल्प ले लेता है बस मैंने ये करना करना है, जिंदगी में वही कामयाब है ना। तो ऐसे करें, हाथों को ऐसे कर रहे हैं, थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम हमारे हाथों को ऐसे, कंधे चलाने, कंधों के एक्सरसाइज हमारे, और बाहर को करें विश्राम। करते ऊपर, सामने दाएं कंधे पे रखें, और फिर बाईं ओर, फिर दाएं, फिर बाईं ओर, दाएं, फिर बाईं ओर, सामने दाईं ओर देखें ऐसे, फिर बाईं ओर, फिर दाएं, फिर बाईं, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर, सामने चक्राकार चलाएं ऐसे पूरा, बड़ी कोमलता से जितना हो उतना करना, जोर जबरदस्ती नहीं करनी जिंदगी में कभी भी, किसी कार्य के लिए अति नहीं करनी, अधिक खाना नहीं, अधिक पीना नहीं, अधिक सोना नहीं, अधिक जागना नहीं, है ना। जो समय से ऐसे दिनचर्या आपकी बन जाएगी, बड़ा अच्छा रहेगा ऐसे। किसी को विपरीत दिशा में करें, उल्टे ऐसे चक्राकार गर्दन को घुमाने, गर्दन के लिए बड़ा अच्छा व्यायाम जीवाचारण इसको कहते हैं। गर्दन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाती है सोने में, कभी पोस्चर ठीक गलत हो हमारा, ठीक नहीं सोए, है ना, ऐसे विश्राम। आँखों का अभ्यास करेंगे, चक्षु व्यायाम, आँखों को ऊपर नीचे, आँखों से देखें ऐसे, और मैंने कह रखा स्नान इत्यादि करें ना, आजकल तो चलो पानी ठंडा सा लगता होगा, ऐसे आँखों पे छींटे जल से आँखों को धो लिया करें। पूरा दिन हमारे ये कण आँखों में ऐसे चले जाते हैं, धूल कण जो मिट्टी इत्यादि ऐसे ऐसे होते हैं, तो इसको आँखें हमारी साफ हो जाती हैं ऐसे। मुंह में पानी भरा, 8-10 बार छींटे मारे, फिर पानी बाहर निकाल दिया, और फिर छींटे लगा लिए आँखों से, ना हो तो कम से कम एक बार तो आँखों को धो लिया करें। ऊपर नीचे हम ऐसे देख रहे हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं बड़े ही हमारे लिए लाभकारी। अब दाईं ओर से देखना, ऊपर नीचे ऐसे, दाईं ओर से ऊपर नीचे हम देख रहे हैं। बाएं से दाईं ऐसे चक्राकार, आंखों से चारों ओर हम ऐसे देख रहे हैं। बड़े लंबे अंश से आपके मध्य लगातार करते रहे, और आप भी करते रहे, जुड़े रहे, बड़ा अच्छा रहा। ऐसे विपरीत दिशा में अब दाएं से बाएं ऐसे चारों ओर हम आंखों से देख रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज हो रही है आंखों की, कितनी अच्छी बढ़िया। ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम जब भी आपको ध्यान आए तो कर सकते हैं। त्राटक क्रिया, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है, एक कपालभाति होता है, उसको 4 या 5 घंटे का अंतराल हो खाना खाने के पश्चात, तब उसको हमें करना चाहिए, ताकि हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। ऐसे एकटक इसको देख रहे हैं, घर पे भी कोई केंद्र बिंदु हो आंखों के बिल्कुल सामने, ना ऊपर ना नीचे, ऐसे तो हम देख सकते हैं, इसको कहते हैं त्राटक क्रिया। आंखों को लाभ मिलता है हमें, और हाथ नीचे करें, आंखें खोले बंद करें ऐसे। दोनों हाथ आपस में रब करें ऐसे, उष्मा लाएं इसमें, तो गरम गरम हथेली कोमलता से आंखों पे रखना ऐसे। अगला जो है मंडूकासन करेंगे, मुट्ठियों को ऐसे, और सांस को छोड़ते हैं नीचे ऐसे जाने का प्रयास।
थोड़ा रुकेंगे यहाँ पे। ऐसे डायबिटीज शुगर के लिए बड़ा अच्छा व्यायाम है। और वापस आए सांस भरते हुए, एक बार फिर खाली पेट, पेट बिल्कुल खाली, वायु बाहर होती है, प्राण बाहर ऐसे, और रुकते हैं हम। गर्दन को भी थोड़ा रीढ़ की हड्डी के बराबर रखते, ज़्यादा झुकाते हैं नीचे ऐसे। वापस आए और एक बार फिर वही चीज़ें, वही सारी प्राणायाम, वही एक्सरसाइज सब आपको पता है। अपने थोड़ा थोड़ा घर पे जरूर करना। वापस एक बार फिर वापस एक बार फिर करें ऐसे, थोड़ा रुकने का प्रयास ऐसे। मंडूकासन डायबिटीज शुगर के लिए बहुत ही लाभकारी। वापस, और तीसरा अभ्यास इसके अंदर हाथ ऊपर ले जाए, इसको शशकासन कहते हैं। रैबिट होता है ना, ऐसे बन जाता है, ऐसे माथा नीचे, श्वास बाहर, श्वास भरते वापस एक बार फिर। वापस एक बार फिर कर लें। वापस एक बार फिर। वापस आए। वापस घुटने पे आ जाए ऐसे। उष्ट्रासन करेंगे पहले, अर्धचंद्रासन करेंगे, और यहाँ पे हाथ ऐसे और पीछे जाएं, बैलेंस बना लें अपना, पीछे जाने का प्रयास ऐसे। वापस एक बार फिर सांस को भरते पीछे ऐसे जाना, कमर के लिए बड़ा अच्छा, हम कमर के अभ्यास भी करते हैं ना। वापस एक बार फिर वापस पीठ पे हाथ लेकर आए, पीछे कर लें अर्ध उष्ट्रासन। वापस एक बार फिर करें सभी उष्ट्रासन इसको कहते हैं। ये ऐसे ये हो जाता है, ऐसे पूरा ऐसे जाना, कमर के लिए, बैक के लिए बड़ा लाभकारी है। वापस विश्राम, पाँव खोल दें, पैरों को हिलाएं ऐसे। फूल बंद और ध्यान बंद और थोड़ी नीचे। अपनी शक्ति सामर्थ्य से श्वास को रोकना। तीन बार हो जाए, विश्राम करें, और इसके बाद अपने सारे क्रिया, पेट को चलाएं बड़ा अच्छा।
पाचन तंत्र हमारा ठीक रहता है। जिसका डाइजेशन सिस्टम ठीक है ना, समझो वो स्वस्थ है ना, कोई गड़बड़ नहीं, कब्ज इत्यादि नहीं, है ना। आते तो पकड़ा ही जाता है ना किसी न किसी रूप में, तो उसको स्वस्थ बनाने के लिए करें। तीन तीन बार हो जाए विश्राम करना, गले की मालिश कर लें ऐसे। मेरा भी गला ना कई दिन से पकड़ा हुआ ऐसे, सही तरह से उपचार नहीं हो रहा क्योंकि वस्तुएं घर पे मिल नहीं रही, कहाँ रखी है। चलिए, सिंह गर्जना। अच्छे से पैरों को खोलें, इससे पैरों को थोड़ा सा हिला लें इससे। इसको चलाएं ऐसे, थोड़ा सा चलेगा, यहाँ से पकड़ के भी घुटना भी चलता है, इसको थोड़ा सा चलाएं, इतना भी कुछ चला लेंगे बॉडी को। अच्छा, ऐसे और ऊपर ऐसे, और वहाँ तो ठंडी ठंडी हवा ऐसे चलती है ना। दरवाजे बंद रखने हैं। वो भी ना छोटी इतनी वॉल क्लॉक था, वो टीवी पैनल के ऊपर थोड़ा सा ऐसे टिका दिया था, तो सायकाल कहीं वो गिर गया था नीचे जी, इतना सा था गोल सा, तो शीशा शीशा टूट जाता है। ऐसे ऊपर करें, दूसरे से कर लें ऐसे, हवा अच्छे से चलती है। गर्मी में तो काफ़ी लाभ होता है, जैसे बड़ा अच्छा है ठंडी ठंडी हवा। बाएं ओर से श्वास लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेके बाएं से छोड़ना, और हर श्वास में उस परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम, निज नाम ओम है, उसका उच्चारण मन ही मन करते जाना, उसको जपते जाना, ऐसे कि परमात्मा आप ही हो, आप ही मेरे रक्षक, आप ही सहायक, आप ही मेरे सखा हो, आप ही मेरे बंधु हो। परमात्मा, जहाँ देखूँ मैं वहीं आपको पाता हूँ, मैं ही भूल जाता हूँ, ऐसे आपको, ऐसे, है ना। तो करते जाए, श्वास ले रहे, श्वास को छोड़ रहे, डीप ब्रीदिंग। अनुलोम विलोम, लंबा लें, लंबा छोड़े सांस से। लंबा श्वास लेना, जिस गति से श्वास ले रहे उस गति से ही श्वासों को छोड़ना, ये ध्यान रखना। जिस वेग से आपने श्वास भरा उस वेग से ही श्वास को आपने ऐसे छोड़ देना।
करते जाएं। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम लगन, ओम है का विधाता, ओम है का विधाता। ओम पालनहार है। ओम के जब से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। प्रिय ओम हमको मोक्ष पद पहुँचाएगा। पंथ में प्रिय ओम हमको मोक्ष पद पहुँचाएगा। ओम है करता विधाता, ओम है करता विधाता। ओम पालनहार है। ओम है जीवन हमारा। ओम रहेंगे जो शेष हमारे 3 प्राणायाम वो करेंगे। भ्रामरी उद्गीत प्रणव क्रिया ध्यान क्रिया तो पहले करें भ्रामरी प्राणायाम बड़ी श्रद्धा से निष्ठा से। दोनों हाथ नीचे, कमर गर्दन सीधी। शेष जो 2 प्राणायाम हमारे और हैं आज की कक्षा के अंतिम बड़ी श्रद्धा से निष्ठा से करेंगे हम परमात्मा का ध्यान। ओम का उच्चारण करें सभी मेरे साथ मिलकर एक स्वर में गहरा लंबा सांस भरते हुए।
8वां प्राणायाम, प्रणम क्रिया, ध्यान क्रिया। बिल्कुल मौन शांत ऐसे बैठेंगे थोड़े समय के लिए। एक समर्पण भाव, एक निष्ठा भाव अपने ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति कि परमात्मा आप ही हो, आप ही मेरे प्राणाधार, मेरे जीवन धार हो। इसको आप ही चलायमान रखते हो। जितना आपको धन्यवाद करूं परमात्मा उतना कम है। जीवन को ऐसे चलाए रखना, बनाए रखना, इस बुद्धि को सद्बुद्धि बनाते हुए इसे सन्मार्ग पर लेकर चलना परमात्मा। कभी भी जीवन में ऐसा कोई क्षण, ऐसा पल ना आए कि जिससे मेरे मन से किसी की आत्मा, किसी के मन को दुख प्राप्त हो। परमात्मा कैसा है परमात्मा, उसके स्वरूप का हम ध्यान करते हैं कि मेरा परमपिता परमात्मा, मेरा ईश्वर कैसा है। कि हे परमपिता परमात्मा, आप सच्चिदानंद हो, जिसमें सत्य भी, चित्त भी, आनंद भी। तभी तो आपको परमपिता परमात्मा हम सच्चिदानंद कहते हैं। हमारे में सत्य हो जाएगा, चित्त हो जाएगा, लेकिन आनंद की प्राप्ति हमें नहीं मिलती, अनुभूति नहीं होती। उसके लिए साधना करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। जीवन में एक समर्पण भाव हो ऐसा कि तो पहला, आगे कैसा आत्मा है मेरा। यही परमपिता परमात्मा, आप सर्वव्यापक हो, सभी जगह विराजमान, जहाँ देखो मैं वहीं आपको पाता हूँ। सर्वंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, मेरे भीतर बाहर क्या है। सर्वाधार हो, सबके आधार हो परमात्मा आप। सर्वज्ञ हो, न्यायकारी हो, हमेशा न्याय प्रदान करते हैं। आज तक कभी भी परमात्मा आपने हम पर अन्याय नहीं किया। अपने कर्मानुसार सभी को अपना अपना न्याय वो देता है, करता है परमात्मा। तो वो परमात्मा ऐसा है। और क्या उसका स्वरूप कि हे परमपिता परमात्मा, आप तो दयालु हो, दया के अपार भंडार हो। ऐसे आपकी दया की कृपा दृष्टि सदा हम पर बरसती रहती है। अजर हो, अमर हो, अभय है, भय से परे, निराकार हो, किसी आकृति में नहीं बांध सकते हम आप तो परमात्मा। निराकार हो, अजन्मे हो, जन्म मृत्यु से परे हो, नित्य हो, हमेशा रहने वाले। मैं नित्य आया, अपना रोल अदा किया, चला गया, लेकिन मेरे प्रभु, मेरे ईश, आप तो नित्य हो। अनुपम हो, इसकी कोई उपमा ही ना दी जा सके। और सृष्टि करता, उसी की हमें उपासना, प्रार्थना करनी चाहिए। उपासना उपमेय नहीं होता, समीप, जिसका संधि छेद हम करते हैं आसन बिछा के उस प्रभु के, उस परमात्मा के निकट जाने का प्रयास करना, इसको उपासना कहते हैं। ये मेरे प्रभु का स्वरूप है। कभी नहीं भूलना इसके स्वरूप के परमात्मा मेरा कैसा है। हर समय हर दम मेरे पास है। सुख में मैं तो उसको याद कर लेता हूँ, दुख में मैं फिर दुख में याद करता हूँ, सुख में भूल जाता हूँ। फिर से हर पल याद रखना, जिसमें सुखद हो, शांति हो, आनंद हो, उसको कभी नहीं भूलना। ये भौतिक सुख क्षणिक सुख होते हैं हमारे जीवन में, थोड़ा सा है ना, जो चीज को लेंगे वो जीहा तक उसका स्वाद है, नीचे चला गया है ही नहीं। लेकिन मेरे परमपिता परमात्मा कृष्णा अथाह शांति, आनंद और सुखद है। उससे जुड़ना करना, योग तो यही है कि योग हमें जोड़ता है। इससे आत्मा का परमात्मा से जुड़ने का नाम ही योग है। योग से चित्तवृत्ति निरोध है। योग के द्वारा अपने मन की जितनी चित्तवृत्तियां हैं उनको बाहर ही तगत कर देना, इसी का नाम योग है। तो मेरा क्या स्वरूप, पंचमहाभूतों से बना मेरा शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, और इसमें विराजमान आत्मा जो शांति स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप है। मैं सभी का मित्र, सभी मेरे मित्र। मेरा किसी के प्रति ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना द्वंद्व है, ना क्लेश है। ये प्रभु ईश्वर, 5 विकारों से मेरा मन परे हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मेरे मन को ऐसे स्थायी बनाए रखना। मान हो, अपमान हो, यश हो, अपयश हो, लाभ हो, हानि हो, एक संभाव हो, एक जीवन में ठहराव सा हो। ये दौड़ते ही चला जाता है परमात्मा, बहुत दूर तक भागता चला जाता है। इसको अपनी पकड़ में रखना है ना, मन को एकाग्रचित करना, प्रभु में लीन हो जाना, ऐसे करके यही साधना, यही उपासना।
हम यही याचना, यही कामना करते हैं, परमपिता परमात्मा पूर्णतः मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार, मेरा आस पड़ोस, पूरा राष्ट्र, पूरा समाज स्वस्थ हो। ये जीवन दिया, ये प्राण दिए परमात्मा, कब जीवन की सांझ हो जाए मुझे नहीं पता, लेकिन जीवन को परमात्मा ऐसे सत्कार्यों में चलाए रखना, यही याचना, यही प्रार्थना प्रभु आपसे करते हैं। आपको कोटि कोटि बारंबार धन्यवाद देते हैं। कितना कुछ हमें देता, हमें भूल जाते हैं जीवन में, उसको कभी ना भूले, हमेशा याद रखें, उठते बैठते सोते जागते परमात्मा कि प्रभु आप ही हो, आप ही हो। ओम दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं, आपस में रगड़ें, इसमें विश्व मत बंद करें ऐसे, और कोमलता से हमको धीरे धीरे तन से प्रकाश की ओर आते हैं। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतगमय। चलिए थपथपा लें ऐसे, आपके मध्य ऐसे जुड़ते जाएंगे, मिलते जाएंगे। अच्छा, तो धीरे धीरे हम बाइंड अप कर रहे हैं विंटर वेकेशन के लिए, ऐसे है ना, ऐसे, लेकिन मिलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। बहुत सारे साधन मिलने के, दूर करना ऐसे करें ऐसे, तो कभी उतार हो, चढ़ाव हो, कुछ हो, क्या हो, जीवन में यही कहना कि ये भी वक्त गुजर जाएगा। और मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ कि सोनल जी ने अपने आप को, जीवन को सेवा कार्य में मुस्कुराते थे, जितना हम मुझे मुस्कुराते हैं उनमें से। क्यों? क्योंकि सेवा कार्य में लगा दिया कि चल पड़ो, तो कितना अच्छा है किसी न किसी सेवा कार्य में। तो इसमें लगाएंगे तो आदमी अपना दुख दर्द सब भूल जाता है ना, एक समर्पण भाव हो जाता है ईश्वर के प्रति, समाज के प्रति, है ना। जीवन में जिंदगी नजर आएगी ना, हम उसको थोड़ा साफ करेंगे, घर भी साफ करते हैं, कोई नहीं, थोड़ा समाज की सेवा या आस पड़ोस की कर ली तो कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, है ना। चलिए अब मुस्कुरा लें, है ना, ठंड में कम मुस्कुराते हैं तो मुस्कुरा लें, जीवन में मुस्कुराना ही है। ऐसे आपके अपना जिंदगी को कैसे जीना, नहीं जीना आपके अपना, रोते कोई चलाएं या मुस्कुराते हैं, लेकिन हम तो हंसने वालों, मुस्कुराने वालों में से हैं। चलिए हंस के दिखाओ भाई, हंसो। हाथ ऊपर, खुल के ऐसे, बहुत अच्छे। और ऐसे हंसना, ऐसे चलना। शांति शांति रेधि, ओम शांति शांति शांति। भी कराएंगे, देश भी बचाएंगे, योग भी कराएंगे, देश भी बचाएंगे। देश का बच्चा कैसा हो, योगी और निरोगी हो। देश का हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलो योग और इसके रास्ते, हे परमपिता परमात्मा सबको सुख देना, शांति देना, सभी स्वस्थ हो, निरोग हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं करोतु। इसके लिए समाज याचना। ओम। वही लंगड़ा सीधा बजे पैर हेलो जी, हेलो, कुछ भी आ जाना, जागना, कोई फर्क नहीं। योग कक्षा हमारी खत्म हो गई है, पर आज सोनल जी ने प्रोग्राम रखा हुआ है सफाई अभियान, तो हम करते हैं। अब सोनल जी कराते हैं सफाई अभियान। तो आज सफाई अभियान कर रहे हैं, तो हम जरा कचरा सारा उठाते हैं। रहन दो नहीं, रहन दो के लिए नहीं आया हूँ। रहन दो तो घर में, ना 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 ना, मैं तो कुछ नहीं छोड़ने वाला। तो आज कर रहे हैं हम सफाई अभियान, तो जहाँ भी कचरा है तो उठाते हैं। तो आज करते हैं सफाई। घर की तो सफाई होती है, पार्क की भी सफाई ज़रूरी है। जहाँ पे हमने योगा करना है तो पार्क को साफ रहना ज़रूरी है। तो वहाँ पे कचरे का लगा है ढेर, तो इसे